अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, हमेशा की तरह मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला इस कुरान से मेरी रहनुमाई फ़रमा और हम सब की रहनुमाई फ़रमा। तो जो आयतें मेरे सामने कुरान की निकली हैं वो उसका सिर्फ तर्जुमा मैं आपके सामने रखूँगी। मेरी जो आयतें निकली हैं वो सूरह इसरा की जो है वो एंड की आयत, सूरह इसरा कुरान की 17 नंबर की ज़रूरत है। सूरह बनी इसराइल के नाम से भी वो जानी जाती है। और सूरह कहफ़ की जो है शुरू की आयत निकली हैं। सूरह कहफ़ में पता 18 नंबर की सूरत है। तो विदाउट फर्दर डू मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं कोई स्कॉलर वगैरह नहीं हूँ, ना कोई आलमा हूँ, ठीक है, आप जैसी हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि आप लोग भी इस तरह से नॉलेज को स्प्रेड करें ताकि आप लोग भी मतलब खैर में अपना खैर से जो है वो अपना दामन भर लें, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। ये सूरह नहल की 18 नंबर की जो आयत है, 98 नंबर की आयत है मेरा ख्याल है, जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि जब भी कुरान पढ़ने लगो तो शैतान शैतान से पनाह ले लिया करो अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला की पनाह जो है मैं लेती हूँ शैतान मरदूद से। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। क्योंकि देखें, शैतान जो है वसवसे डाल के इंसान को भटकाता भी है और कुरान की ऐसी चीज़ें हैं कि शैतान जो है इंसान के दिल में वसवसे पैदा करके उसे अल्लाह से दूर भी कर सकता है। तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। और जो जैसा अल्लाह ने बोला है कि कुरान जब भी पढ़ने लगो तो अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करो शैतान मरदूद से, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं पढ़ी हूँ तर्जुमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो उसके लिए सब अच्छे ही नाम हैं। इस पे फुटनोट्स क्या हैं? ये जवाब है मुशरिकीन मक्का के इस एतराज़ का कि खालिक के लिए अल्लाह का नाम तो हमने सुना था, मगर ये रहमान का नाम तुमने कहाँ से निकाला। इनके यहाँ चूँकि अल्लाह ताला के लिए ये नाम राइज ना था, इसलिए वो उस पर नाक भूँ चढ़ाते थे। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं आयत में कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो उसके लिए सब अच्छे ही नाम हैं। और अपनी नमाज ना बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से पढ़ो और ना बहुत पस्त आवाज़ से। इन दोनों के दरमियान औस दर्जे का लहजा इख्तियार करो। इसके फुटनोट्स क्या हैं? इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि मक्के में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दूसरे सहाबा नमाज पढ़ते वक्त बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ते थे तो कुफ़ार शोर मचाने लगते और बसा औक़ात गालियों की बौछार शुरू कर देते थे। इस पर हुक्म हुआ कि ना तो इतने ज़ोर से पढ़ो कि कुफ़ार सुनकर हुजूम करें और ना इस कदर आहिस्ता पढ़ो कि तुम्हारे अपने साथी भी ना सुन सकें। यह हुक्म सिर्फ उन्हीं हालात के लिए था। मदीने में जब हालात बदल गए तो ये हुक्म बाकी ना रहा। अलबत्ता जब कभी मुसलमानों को मक्के के से हालात से दो चार होना पड़े, उन्हें इसी हिदायत के मुताबिक अमल करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या कहा है कि और अपनी नमाज ना बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से पढ़ो और ना बहुत पस्त आवाज़ से, ना बहुत ज़ोर से पढ़ो और ना बहुत आहिस्ता पढ़ो। इन दोनों के दरमियान औस दर्जे का लहजा अख्तियार करो। इसका पस मंज़र तो हमें फुटनोट से पता चला है, लेकिन बात यह है कि जो लोग कुरान का इल्म रखते हैं और जिन्होंने कुरान को बहुत गहराई से उनका मुताला करते हैं, अल्लाह से दुआएं मांग के कि अल्लाह ताला उन पर कुरान की जो है वो मोतियाँ जो हैं वो उनको मिले, कुरान से वो मोती मिले। बहरहाल उनका कहना मतलब जो मुझे समझ में आया, मैं अल्लाह फॉरगिव मी इफ़ आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, इस तरह से कि कुरान जो है जब आप में एक ऐसी आवाज़ में पढ़ते हैं, ना तो बहुत बुलंद है और ना ही बहुत पस्त है, तो ऐसी आवाज़ में पढ़ना कि जो है ना आपका जिस्म उसे सुन सके, ताकि आपके जिस्म में जो भी मामलात चल रहे हैं, बीमारी या जो कुछ भी, शयातीन, वट एवर द केस इज़, जिन्नात, वट एवर, वो आपके जिस्म में जो है वो से आपकी सारी बीमारियां निकल जाएं, ठीक है, सारी चीज़ें वो आपके जिस्म से निकल जाएं। तो अल्लाह अलम, मैं अल्लाह फॉरगिव मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं जितना समझी हूँ उनकी बात से तो वो इस तरह से कहते हैं। तो ये बात सही भी है कि कुरान को इतनी आवाज़ में आप बहुत ज़ोर से ना पढ़ें लेकिन बहुत हल्के भी ना पढ़ें, इतना सुने कि इतनी आवाज़ से पढ़ें कि आपका जिस्म जो है वो सुन रहा हो।
और कहो तारीफ़ है उस खुदा के लिए जिसने ना कोई बेटा बनाया, और कहो तारीफ़ है उस खुदा के लिए जिसने ना कोई बेटा बनाया, ना कोई बादशाही में उसका शरीक है, और ना वो आजिज़ है कि कोई उसका पुश्तबान हो। और उसकी बड़ाई बयान करो, कमाल दर्जे की बढ़ाई। और कहो तारीफ़ है उस खुदा के लिए जिसने ना कोई बेटा बनाया। अब देखें यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि क्या कहो, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करो कि सारी तारीफ़ जो है अल्लाह के लिए है जिसने ना कोई बेटा बनाया, उसका कोई बेटा नहीं है, ना कोई बादशाही में उसका शरीक है। ठीक है, अब बेटा बनाया वाली बात से हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात आती है कि जो क्रिश्चियंस होते हैं, नसरानी होते हैं, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बनाया है। तो ये वाली बात अपने जहन में रखिएगा कि ये आखिरी जो आयात हैं इनको अपनी ज़रा जहन में रखिएगा, क्योंकि हम सूरह कहफ जब पढ़ेंगे तो उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है वो भी आप देख लीजिएगा। तो और कहो तारीफ़ है उस खुदा के लिए जिसने ना किसी को बेटा बनाया और ना कोई बादशाही में उसका शरीक है। ठीक है, ना कोई खुदाई में, ना कोई बादशाहत में उसका शरीक है, और ना वो आजिज़ है कि कोई उसका पुश्तबान हो। बल्कि आप देखें ना कि दुनियावी जो बादशाह हैं सब के सब वो अल्लाह के आगे ग़ुलामों की तरह झुकते हैं। तो अल्लाह की जो बादशाही है वो कुछ और ही है, और उसमें कोई शरीक नहीं हो सकता, नहीं शरीक है उसमें, और ना ही अल्लाह ताला ने किसी को अपना बेटा बनाया है। और सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। और आगे पढ़ी हूँ, और ना वो आजिज़ है कि कोई उसका पुश्तमान हो, कि अल्लाह ताला की पुश्त पे कोई हो, अल्लाह ताला का सपोर्टर कोई हो, कोई हेल्पर हो। ठीक है, जैसे हमारी पॉलिटिशियंस होते हैं, इनके सपोर्टर्स होते हैं, इनके हेल्पर्स होते हैं। अल्लाह ताला को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला आजिज़ नहीं है। अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की कि कोई उनकी सपोर्ट करे, कोई उसके पीछे हो, कोई उसके पुश्त पे हो, कोई उसका मददगार हो। अल्लाह ताला को उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसकी बड़ाई बयान करो, कमाल दर्जे की बढ़ाई। अल्लाह ताला कह रहा है कि उसकी हम्द और सना की जाए, उसकी बड़ाई बयान की जाए, कमाल दर्जे की बढ़ाई, उसकी बुलंदी को बयान किया जाए, उसकी किबरियाई को वो किया जाए, यानी तारीफ़ की जाए। तो कैसे तारीफ़ की जाए कि उसकी बड़ाई बयान करो, उसकी बड़ाई को, उसकी अज़मत को बयान किया जाए, उसकी शान को बयान किया जाए। तो कब्बिरू तकबीरा, ठीक है, कमाल दर्जे की बढ़ाई। तो कमाल दर्जे की अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करो। उसके साथ कोई शरीक नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी बादशाहत में कोई शरीक नहीं है, और ना ही उसे किसी सपोर्टर की ज़रूरत है, ना ही उसे किसी पुश्तमान की ज़रूरत है। वो आजिज़ नहीं है। तो इस पे जो है ख़त्म हो रहा है हमारा सूरह इसरा। अब सूरह कहफ की आयत खुल रही हैं, उसकी मैं पढ़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की और इसमें कोई टेढ़ ना रखी। अब देखिए, ये वो ख़त्म हो रही थी अल्लाह ताला की पाकी बयान, अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह ताला की बढ़ाई। पाकी मतलब अल्लाह ताला की जो बढ़ाई, उस सेंस में उसकी तारीफ़ हो रही थी। और यहाँ पे जो ओपनिंग आयात है उनमें वही चीज़ जो है वो जैसे लग रहा है कि कंटिन्यू हो रही है कि तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की और इसमें कोई टेढ़ ना रखी, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अजाब से ख़बरदार कर दे और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि उनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। अब देखिए, पीछे जो ख़त्म हो रही थी आयात उनमें भी यही था कि अल्लाह ताला ने किसी को बेटा नहीं बनाया है, और यहाँ पे जो आयात हैं और अल्लाह ताला की बढ़ाई और अल्लाह ताला की तारीफ़ से स्टार्ट हुआ, और ये जो सूरत है ये स्टार्ट ही अल्लाह ताला की तारीफ़ से हो रही है। यानी सॉर्ट ऑफ ऐसा लग रहा है बिल्कुल कंटिन्यूएशन ही है कि जैसे तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की, और यहाँ पे जो है वो किताब के हवाले से अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई है। अल्लाह ताला की तारीफ़ तो बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से की जाती है, वहाँ पे अल्लाह ताला की बड़ाई के हिसाब से तारीफ़ करो। अल्लाह ताला ने कहा कमाल दर्जे की बड़ाई। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह ताला की तारीफ़ किस उसमें आ रही है, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो इस किताब के हवाले से कि ये किताब अल्लाह ताला ने नाजिल की है, और इसमें जो है वो तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की
और इसमें कोई टेढ़ ना रखी। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अजाब से ख़बरदार कर दे। यानी किताब जो है वो लोगों को सख्त, अल्लाह के सख्त अजाब से ख़बरदार करती है और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी देती है। लेकिन देखो, मैं एक बात आपको कहना चाह रही हूँ कि ईमान लाकर नेक अमल करना ज़रूरी है, ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। ईमान के बग़ैर नेक अमल जो है वो कबूल नहीं होगा, ईमान लाना ज़रूरी है। और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि उनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो ये किताब किस लिए आई है कि ख़बरदार कर दे उन लोगों को लोगों को ख़बरदार कर दे अल्लाह ताला के सख्त अज़ाब से, और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को, ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे। सिर्फ ये नहीं कहा कि नेक अमल करने वालों को, ईमान लाना ज़रूरी है, ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे और कि वो उनके लिए अच्छा अजर है और वो हमेशा उसमें रहेंगे। और लोगों को डरा दे, किन लोगों को डरा दे? और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। अब वही बात हो रही है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और देखें, हम जब असहाबे कहफ़ के बारे में पढ़ते हैं तो वो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात के लोग, यानी कि उनके फॉलो, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जो है उसके बाद का ज़माना है ये। तो असहाबे कहफ़ जो है, असहाबे कहफ़ जो है मोस्ट प्रॉब्ली ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स से। अब मैं उनको नसरानी तो नहीं कह सकती, क्योंकि नसरानी तो जो है वो क्रिश्चियंस जो हैं वो तो अल्लाह का बेटा बना देते हैं ना। तो यहाँ पे बेसिकली इन क्रिश्चियंस को जो है अल्लाह ताला ने एड्रेस किया है। तो वही उसी उनके ज़माने में, और यकीनन उनके ज़माने में कुफर हो रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, तभी अल्लाह ताला ने इन चीज़ों का जिक्र वहाँ उस ज़माने उस वक्त भी किया और नसरानियों के हवाले से भी किया। और असहाबे कहफ़ जो है, हमें पता है सूरह कहफ़ में जो असहाबे कहफ़ का जिक्र है, तो वहाँ पे भी जो नसरानी वगैरह का ज़माना होगा तो नसरानियों में उनमें भी होंगे ऐसे कुफर करने वाले जो अल्लाह का बेटा बना देते होंगे ईसा अलैहिस्सलाम को। तो आप देखें वहीं पे भी ऊपर भी इसका जिक्र था एंड की आयत में, और इधर भी है कि अल्लाह ताला ने डरा दे, कि इनको डरा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया उन लोगों को डरा दे कि जो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी को बेटा बनाया है। ठीक है, आगे पढ़ी हूँ। इस बात का ना उन्हें कोई इल्म है और ना उनके बाप दादा को था। बड़ी बात है जो उनके मुँह से निकलती है, वो महज झूठ बकते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहा है कि इस बात का ना इनको कोई इल्म है कि कितनी गलत बात कह रहे हैं अपनी ज़बान से, और इस बात की हकीकत का उनको कोई इल्म नहीं है कि अल्लाह ताला ने किसी को बेटा नहीं बनाया। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस बात का ना उन्हें कोई इल्म है और ना उनके बाप दादा को था। बड़ी बात है जो उनके मुँह से निकलती है, वो महज झूठ बकते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो बहरहाल यहाँ पे ये है कि ईसाइयों को जो है ये एड्रेस करके कहा जा रहा है कि मतलब बताया जा रहा है कि उन लोगों को अल्लाह ताला के अजाब से डराते, उनको बताया जाए कि तुम जो है अल्लाह ताला, उन लोगों को डरा दिया जाए, यानी उनके लिए भी अजाब है, उनके लिए बहुत सख्त अजाब है शिर्क करने वालों के लिए, किन लोगों के लिए जो अल्लाह का बेटा बनाते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। या मतलब इधर मेंशन तो नहीं हुआ साफ, लेकिन अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है, कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि सूरह कहफ में जो असहाबे कहफ का जिक्र है, बेसिकली वो ईसा अलैहिस्सलाम के, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद के लोग थे ना। तो जो लोग होंगे वो ज़ाहिर है कि उनके साथ ऐसे भी ईसाई होंगे जो अल्लाह का बेटा बनाते होंगे ईसा अलैहिस्सलाम को। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही थी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। इस बात का ना इन्हें कोई इल्म है कि वो कितनी गलत बात कर रहे हैं, और ना उनके बाप दादा को था, ना उनको ये बात पता थी ना उनके बाप दादा को थी। यानी सबकी आंखों पे पट्टी बनी हुई है। जिस तरह से सेंट पॉल ने जो है वो आके बस एक बंदा, जो मेरा ख्याल है कि ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनसे कोई मिला भी नहीं, और उसने जो है एक घड़ा हुआ एक को बनाया और सब ईसाई जो है आंखें बंद करके उसके पीछे चल पड़े, ये भी नहीं जानने की कोशिश की कि हकीकत क्या है। अल्लाह का बेटा, अल्लाह का बेटा, अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, मतलब हकीकत की तो कोई बात ही नहीं करते कि जो है ना कभी हकीकत का पता लगाएं।
और अगर हम भी इस तरह से ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं ना तो हम भी गुनहगार हैं। अगर हम कुरान नहीं पढ़ते, कुरान की आयत नहीं पढ़ते, जो आपके मुफ्ती साहब ने, जो आपके पीर साहब ने, जो आपके मसलक वाले ने, जो आपके पीर और मुर्शिद ने कह दिया बस वही है। आपने कभी कुरान खोल के नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया, क्या सही है क्या गलत है, कौन सी प्रैक्टिसेस, कौन से रिचुअल सही हैं, कौन से सही नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है कुरान से ही पता चली मुझे भी। जब मैंने कुरान खोल के देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी सारी चीज़ें जो हम लोग करते हैं वो कितनी गलत हैं। और यहाँ तक कि ये भी कि जो है मस्जिद में जैसे अल्लाह के अलावा किसी और का नाम नहीं लेना चाहिए। सूरज जिन में बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, आप देखिए उसकी आयत सूरज जिन की खोल के देखिए, साफ साफ सूरज जिन में लिखा हुआ है कि जो है मस्जिद में अल्लाह के अलावा किसी और का नाम नहीं लेना, अल्लाह तक किसी और को पुकारना नहीं है आपने। तो अब आप देखो कि मस्जिद के अलावा मस्जिद में क्या होता है, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या पीराने पीर दस्तगीर, या जिलानी अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मतलब क्या कुछ नहीं हो रहा था। अल्लाह ताला के नाम के अलावा कितना शिर्क हो रहा होता है। और यहाँ तक कि जो चौपाए हैं, मतलब जो जो जब कुर्बानी की जाती है तो उसमें भी जो है अल्लाह के बजाय गौस पाक के नाम की कुर्बानी की जा रही है। चले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वो हज़रत ईसा हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की कुर्बानी हो रही है, अच्छा फ़लाने के नाम की कुर्बानी, मतलब कितनी गलत बात है। शिर्क नहीं है, हालांकि कुरान में सूरह माइदा में मेरा ख्याल लिखा हुआ है साफ़, मेरा ख्याल है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो तो, मतलब कि खाने पे अल्लाह के अलावा किसी का नाम, किसी और का नाम लिया हो वो खाना हराम है। आप सोचें तो आप कैसे खा रहे हैं उसे, कैसे आप उसकी कुर्बानी कर रहे हैं, आप कैसे शिर्क कर रहे हो, चाहे अल्लाह का नेक बंदा ही क्यों ना हो। अल्लाह के नेक बंदों को के साथ तो शिर्क होता है ना, और किसके साथ। आप बोलेंगे अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये लोग कहते हैं अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह के नेक बंदों के साथ ही तो शिर्क किया जाता है। जो इसको आपको लगता है कि अल्लाह ताला के पास वो सही पहुंचा देगा, अल्लाह ताला से सिफारिश कर देगा या हमारे मसले हल कर देगा, तो आप उसी को तो करते हैं जो नेक आदमी होता है, उसको तो नहीं कहते जो एक बद आदमी है। तो इन्हीं नेक लोगों के साथ ही तो शिर्क, अल्लाह ताला के इन्हीं नेक लोगों की वजह से तो शिर्क आप मतलब इन्हीं नेक लोगों को ही तो आप अल्लाह ताला के मद्दे मुकाबिल खड़े करके शिर्क करते हैं, जिसको भी आप खड़ा करते हो। ज़ाहिर है कि वो नेक लोग हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बिल्कुल नेकी नहीं है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो है सारी बातें। और देखिए कितने धल्ले से लोग कह देते हैं, आप किसी मसले को बोलेंगे भाई आप में ये, आप उनको अच्छे तरीके से भी बात उनसे करें तो कहते हैं हमारे बाप दादा तो यही कर देते हैं, हमारे यहाँ तो यही होता है। मतलब आप, इसका मतलब है कि आप वो कुरान वाले मुसलमान नहीं हैं, आप कोई और ही मसलक हैं, और आप तो कुरान से ही फिरी भी कोई चीज़ है, कोई शय हैं आप। मतलब कुरान की बात आपके सामने की जा रही है कि कुरान में ये लिखा है, और आप कुरान को कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं होता, तो फिर आपके यहाँ आपका कौन सा मज़हब है ये मुझे बता दीजिए। अगर आप कुरान को नहीं मानते तो ज़रा बता देना कि आपका कौन सा मज़हब है, हमें भी पता चले कि आपका कौन सा मज़हब है। इस्लाम तो नहीं लग रहा, क्योंकि इस्लाम जो अल्लाह ताला का इस्लाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है, वो तो कुरान है। और जब आप कुरान की बात ही नहीं मानने को तैयार हैं तो फिर आप तो किसी और ही जगह पे चले गए ना, आप तो अल्लाह के साथ नहीं हैं, आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं हैं, आप तो कुरान के साथ नहीं हैं। फिर आप कहाँ हैं ये आप देखें, इसको आप अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें कि आप कहाँ खड़े हैं। जो आप कहते थे हमारे बाप दादा करते थे, और अक्सर लोग मुझसे कहते हैं बाप दादा करते थे, बाप दादा, भाई बाप दादा करते, बाप दादा गलत करते थे, दे वर मिसलेड, दे वर मिसगाइडेड। तो क्या हम भी मिसगाइडिंग करें, हम भी अपने उसी रास्ते पे चलें जिस पे बाप दादा चल रहे थे। मैं ये सोचती तो मैं तो कभी भी ना आती कुरान की तरफ तो इंसान, मतलब आप थोड़ा अपने आप को, इंसान सोचे बैठ के कि हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। झूठ को बहुत ज़्यादा एक्चुअली पता है क्या, झूठ को जो है ना फैलाया गया, और लोगों ने, चूँकि लोगों के दिल में बुराई थी ना, देखिए जब बुराई को क्यों आप एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि आपके दिल में बुराई होती है, ठीक है ना। एक बुरा शख्स ही बुराई को, एक शिर्क वाला उसके दिल में ऑलरेडी शिर्क बसा हुआ है, उसके सामने आप एक चीज़ ले आओ, एक कॉन्सेप्ट ले आओ, वो तो फ़ौरन उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अगर किसी के दिल में तौहीद है तो वो तो कभी नहीं करेगा, और हमारे मज़हब की बुनियादी तौहीद है। तो
आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारे बाप दादा, मतलब आपके बाप दादा जो है वो अल्लाह और उसके रसूल और उसके कुरान से ज़्यादा बढ़ के हैं? अगर है तो फिर आप अल्लाह की तरफ तो नहीं, और फिर आप अपना अंजाम भी आप देख लीजिए। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस बात का ना उन्हें कोई इल्म है और ना उनके बाप दादा को था। बड़ी बात है जिनके मुंह से निकलती है, वो महज झूठ बकते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है। तो ये जो है, मतलब सूरह इसरा की आयत के एंडिंग में ही मैंने आपसे बोला था ना कि इसको याद रखिएगा कि अल्लाह ताला कह रहा है ना कि अल्लाह ताला जो है वो उसकी हम्द बयान करो, उसकी तारीफ़ बयान, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। और उसने जो है वो किसी को बेटा नहीं बनाया है, ठीक है, और ना ही अपनी बादशाहत में किसी को शरीक किया है, ठीक है, और ना ही उसे किसी पुष्टपान की ज़रूरत है। ये हम पढ़ रहे थे ना। और अल्लाह की बड़ाई बयान करो, कमाल दर्जे की बड़ाई। तो स्टार्टिंग इससे किसी होती है कि तारीफ़ बयान करो, वही तारीफ़ बयान करो सही हो रही है। तारीफ़ बयान करो अल्लाह के लिए जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की, ये कुरान नाजिल किया। तो उस कुरान के हवाले से बात हो रही है, अल्लाह ताला की अब बड़ाई बयान हो रही है। अल्लाह की ताला की तारीफ़ अब यहाँ पे कुरान के हवाले से बयान हो रही है कि उसने कुरान नाजिल किया अपने बंदे पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उसमें कोई टेढ़ नहीं रखी, बिल्कुल सीधी सीधी बातें इसमें लिखी हुई हैं, ताकि लोगों को जो है वो अल्लाह ताला के सख्त अजाब से जो है वो डरा दे, और ईमान ला के जो नेक अमल कर रहे हैं उनको खुशखबरी दे दे, ठीक है। और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बना लिया है। इस बात का इल्म ना उन्हें था ना उनके बाप दादा को था, क्योंकि बाप दादा की बुनियाद पे ही लोग फॉलो कर रहे हैं ना मज़हब। खुद तो उन्होंने कोई रिसर्च, हम लोग तो देखते नहीं है कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो कह लेंगे कि उनको भी कोई इल्म नहीं था, उनके बाप दादा को भी इल्म नहीं था, वो भी मिसगाइडेड थे, ये भी मिसगाइडेड हो रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहा है बड़ी बात है जो उनके मुँह से निकलती है, वो महज झूठ बकते हैं। उनके मुँह से झूठ निकल रहा है और बहुत बड़ी शिरकिया बात निकल रही है। आपको पता है सबसे बड़ा गुनाह जो है वो इस्लाम में है ही शिरक करना, और उसकी माफ़ी भी नहीं है। अगर तौबा नहीं करेंगे तो माफ़ी नहीं मिलेगी, मरने से पहले तौबा करने। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मैं कुफ्र, शिरक और तमाम गुनाहों से बचने की नेक तौफीक और सीधे सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की नेक तौफीक, कुरान के रास्ते पे चलने की नेक तौफीक अता फरमा। नेक तौफीक आप ही दे सकते हैं अल्लाह ताला, क्योंकि मुझे तो समझ में आता है हमारा दिल तो बहुत सोए हुए हैं, हमारा दिल इस दुनिया में अटका हुआ है। यहाँ का खाना पीना, घूमना फिरना, पहनना ओढ़ना, यहाँ के ऐश और इशरत, अयाशियाँ, यहाँ पे हमारा दिल अटका हुआ है। ताला बस आप ही मैंने नेक तौफीक दें, कोई अजाब कोई तकलीफ़ मत दीजिएगा, बस नेक तौफीक दीजिएगा कि हम तेरे बंदे बन जाएं। अल्लाह ताला तेरी मर्ज़ी के मुताबिक मुकम्मल तौर पर अपने आप को जैसे आप चाहते हैं वैसे ढाल लें, सिबक़तुल्लाह जैसे कहा जाता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि मुकम्मल तौर पर दीन में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला को आधा तीतर आधा बटेर पसंद नहीं है। तो अल्लाह ताला जैसे आप चाहते हैं हमें हमें बनाना, हमें उसी तरह का बनने की नेक, कुरान के मोमिन और मोमिना बना दे अल्लाह ताला हमें, और सीधे रास्ते पे चलने की नेक तौफीक और गुमराहियों से बचा, क्योंकि दुनिया बहुत गुमराह करती है। अब देखें अगर ज़्यादातर लोग एक गलत चीज़ का कॉन्सेप्ट अपना लेते हैं ना, तो क्या होता है कि चूँकि वो ज़्यादा है तो वो सही है, ये वाली बात भी हो जाती है। ये भी हो जाता है, रेशियो हो जाता है ना कि जो ज़्यादा लोग कह रहे हैं वो सही होगा, जो कम लोग कह रहे हैं वो बात गलत होगी। हालांकि ज़्यादा लोग गलत कर रहे हैं, शिरक कर रहे हैं, कुफर कर रहे हैं, गलत बात को उनके दिलों ने एक्सेप्ट किया है। और आप देखिएगा कि अक्सर जो जितने भी अंबिया के दौर में हम जब पढ़ते हैं कि कितने लोग ईमान लेकर आए, तो ज़्यादातर, बल्कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तो पूरी कौम पे अजाब आ गया, पूरी की पूरी कौम, यहाँ तक कि उनकी बीवी तक वो भी नहीं बची अजाब से। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में चंद लोग जो है वो कश्ती में सवार हुए थे बिल्कुल, और उन्होंने 9.5 साल, सॉरी 950 साल, 950 साल
ठीक है, 950 साल उन्होंने वो किया और चंद लोग जो है वो मुट्ठी भर लोग जो है उनके साथ गए हैं उस कश्ती में। तो ये तो ज़्यादा और कम की तो बात ही ना करें हम। असल बात है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को देखता है, हमारे अमाल को देखता है। ज़्यादा लोगों को तो वो यूं ही उठा के फेंक देता है। आप देखें लूत अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ। मैंने सुना उनको दोहरा अजाब मिला। एक ये पहले फरिश्तों ने जो नौजवान लड़कों की सूरत में थे पहले उनको अंधा कर दिया, और फिर उसके बाद जो है रात को जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए पीछे से अजाब आना शुरू हो गया उनके ऊपर। आप देखिएगा मेरी जो वीडियो है सुनिएगा उसमें किस तरह से अजाब आया। फिर बस्ती को उठा के फरिश्तों ने उल्टा करके ज़मीन पे पटक दिया, यानी कि उसकी जो छत थी वो नीचे चली गई और जो उसका ग्राउंड था वो ऊपर आ गया। पहले पटक दिया उसको उल्टा करके, और उसके ऊपर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश, कंकरों की बारिश इतना। और जिस बंदे के नसीब में जो कंकर था ना, जिस चीज़ पे तबाह लिखा हुआ था ना कि इसकी तबाही ये कंकर लेकर आएगा, वो निशान वाले पत्थर थे, निशान ज़्यादा पत्थर थे कि जिसका निशाना था ना उसी को लगना था पत्थर, जिस चीज़ को तबाह करना था उसी पे वो निशाना लगा हुआ था। जैसे कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इस तरह से पत्थर पत्थर पे लिखा हुआ था कि किस चीज़ को जाके तबाह करना है, किसका सत्यानाश करना है, किसको मारना है। तो अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की नेक तौफीक फरमा, कुफ्र शिर्क से बचने की नेक तौफीक अता फरमा, हमारे दिल को जो है सही बात, हक की बात, तेरी बात एक्सेप्ट करने की, कुरान की बात एक्सेप्ट करने की नेक तौफीक अता फरमाते। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। May Allah forgive me for all my mistakes as I'm not a scholar or alma. May Allah forgive me. अल्लाह ताला मुझे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दीजिए जो भी मुझसे गलतियाँ हो गई कुरान समझाने में उसमें क्योंकि मैं कोई आलमा नहीं हूँ। जो मेरे दिल में बात आती है अल्लाह ताला, मैं आपसे दुआ करके जो है वो आपसे दुआ करके जो है मैं वीडियो शुरू करती हूँ। बस जो भी मेरी कोशिश है उसे अपने बारगाह में कबूल फरमा दे और मेरे तमाम गुनाहों को, गलतियों को, कोताहियों को माफ़ कर दीजिए। हक बात को आगे पहुँचा दीजिए और जो भी गलत बात होगा मेरी तरफ से तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दीजिए उस बात को। बस अल्लाह ताला थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग टू मी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।